नमस्कार जीडीएस दोस्तों, भाई और बहनों। जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो अभी जीडीएस की स्ट्राइक चल रही है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि जो जीडीएस स्ट्राइक में जुड़े नहीं है या फिर अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द आप इस स्ट्राइक में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये स्ट्राइक जो है हम सब जीडीएस के हित के लिए कर रहे हैं। जो भी आजकल जीडीएस को टारगेट के नाम पर परेशान किया जा रहा है या फिर 5 घंटे ड्यूटी होने के बावजूद 6 घंटे 8 घंटे या फिर कभी कभी 10-12 घंटे काम करना पड़ रहा है और कई समस्या है जिनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो देश के सभी जीडीएस को इस स्ट्राइक में भाग लेना होगा। जो जीडीएस है परंतु एमटीएस या फिर पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, साथ में आधार का काम कर रहे हैं, उन जीडीएस से भी विनती है कि इस स्ट्राइक में शामिल होना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक साथ जीडीएस हड़ताल में भाग लेते हैं सभी जीडीएस, तो आप पर कोई अधिकारी कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएगा, चाहे वो देश के प्रेसिडेंट क्यों न हो या फिर पीएम क्यों न हो, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता जब हम एक साथ होते हैं। तो क्यों नहीं ले सकता मैं आपको बताऊं। हड़ताल का जो अधिकार होता है उसका मैं आपको परिचय कर देता हूं, और ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए और ज़रूरी है पता होना, ताकि हमारे मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो हड़ताल का आशय नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों के तहत काम करने से कर्मचारियों का सामूहिक रूप से इनकार करना है। हड़ताल के कई कारण हो सकते हैं, हालांकि मुख्य तौर पर आर्थिक स्थितियों या श्रम प्रथाओं संदर्भित की जाती है। तो आर्थिक परिस्थितियों मतलब क्या? आर्थिक हड़ताल के रूप में परिभाषित है और मजदूरी एवं लाभ में सुधार के लिए। और श्रम प्रथाओं से क्या तात्पर्य है? कार्य स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से। और प्रत्येक देश में, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या पूंजीवादी या समाजवादी हो, श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यह अधिकार अंतिम उपाय के रूप में उपयोग होना चाहिए, क्योंकि यदि इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है तो यह उद्योगों के उत्पादन और वित्तीय लाभ में समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह अंततः देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यह अधिकार होना चाहिए ऐसा बताया गया है, और यह अंतिम उपाय होना चाहिए ये भी बताया गया है। तो अब हम जो ये हड़ताल कर रहे हैं यह अंतिम उपाय ही है, क्योंकि इससे पहले हमने सरकार को अपनी मांगे पूरी करने के लिए कई बार बताया हुआ है, और इसका वीडियो आप देख ही सकते हैं। जो मांगे थी वो उनके सामने रखी गई थी। जो निरंजन बिशी जो है, जो बीजेडी उड़ीसा से है, उन्होंने जो लोकसभा है वहाँ पे हमारी मांगे रखी थी उनके सामने। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, और साथ में हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपके सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। There are 2,72,000 Gramin Dak Sevaks in India, working in 1,56,000 post offices, branch post offices. They call the GDS Gramin Dak Sevak, also known as postmaster, branch postmaster, and dak master in our rural areas. But sir, they perform the duty of postal life insurance, rural postal life insurance, India Post Payment Bank, Sukunya Samruddhi accounts, Mahila Samman accounts, delivering letters, parcel articles, collecting and depositing a premium regularly. The Gramin Dak Sevak also distributing pension, stipend, wages of NRGS, wages of Kenduli pluckers in rural areas. Gramin Dak Sevaks are not provided with traveling allowance or dinner's allowance or house rent allowance or pension or medical allowances, educational allowances for their children, leave benefit like regular employees of postal department. Gramin Dak Sevak, those who are working
in rural areas. They are doing more than 8 hours duty. अभी अभी मुझे एक फ़ोन आया था डिवीज़न ऑफिस से। उन्होंने पूछा कि आप जीडीएस हो, क्या आप स्ट्राइक में शामिल हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं आज से ही स्ट्राइक में शामिल हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप स्ट्राइक में हो तो उन पर कार्यवाही करने के लिए हमें कहा गया है, और आप अगर स्ट्राइक से निकलकर काम करना चाहते हो तो वो एक अंडरटेकिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है आपको, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर मैंने उनको पूछा कि आप कौन बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम बताया उन्होंने, और मैंने पूछा आप कहाँ से बात कर रहे हो? उन्होंने मुझे वो डिवीज़न का नाम बताया। हालांकि मैं अभी उस डिवीज़न से ट्रांसफ़र हो चुका हूँ, तो मैंने बताया कि मैं उस डिवीज़न में काम नहीं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे सॉरी बोलकर फ़ोन रख दिया। तो ऐसे फ़ोन को आपको डरना नहीं है दोस्तों। कोई भी बता रहा हो या फिर आपको अगर ऐसा कॉल आया तो सीधे सीधे आप कट भी कर सकते हो, आप पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ठीक है, आपको डरना नहीं है दोस्तों। भारत में विरोध का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है। और इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत वैधानिक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत संहित किया गया है। तो मैं एस महादेवैया से विनंती करता हूँ। एस महादेवैया कौन है आपको पता है? AIGDSU ऑल इंडिया GDS यूनियन के महासचिव है। तो मैं उनसे विनंती करता हूँ कि जो दिल्ली में स्ट्राइक चल रही है उसका लाइव टेलीकास्ट उनके चैनल पर पोस्ट कर दीजिए, और साथ में सभी GDS को गाइड कर दीजिए कि अगर डिवीज़न ऑफिस से कोई फ़ोन आता है या फिर कोई कार्यवाही का नोटिस व्हाट्सएप पर आता है तो क्या करें। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ऐसे कॉल या नोटिस को घबराकर काम पर जाना नहीं है। हम सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर स्ट्राइक को सफल बनाना है, और अगर एक भी GDS के ऊपर कार्यवाही होती है तो देश के सभी GDS रिज़ाइन कर देंगे। ऐसी हमारी यूनिटी होनी चाहिए। हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और साथ में स्क्रीन पर भी मिलेगा, जो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करना है। और क्या करना है, अगर आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही हो रही है तो उसकी जानकारी उस ग्रुप पर शेयर करनी है। मान लो आपको कोई फ़ोन आता है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है और ग्रुप पर शेयर करनी है। और रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन आते ही आपको पूछा जाएगा कि क्या आप GDS है और क्या आप स्ट्राइक में शामिल है। तो क्या करना है, आपको उनको 1 मिनट रुकने के लिए कहना है और रिकॉर्डिंग चालू करनी है, और कहना है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, फिर से बोलिए। सारी बातचीत रिकॉर्ड करनी है, और बातचीत के दौरान उनसे उनका नाम पूछना है और कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी आपको पूछना है। और ध्यान में रखना है कि कोई भी गाली या फिर अपशब्द का उपयोग नहीं करना है। और साथ में नोटिस या जो नोटिस है वो व्हाट्सएप पर आता है तो उसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, ताकि हम सबको पता चलेगा कि देश भर में जो GDS है उनके साथ स्ट्राइक के दौरान क्या क्या हो रहा है। तो उसके लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना ना भूलना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एकता जिंदाबाद, GDS यूनियन जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।